यूएफसी अनबीटेड चैंपियन खबीब नूरमगोमैडो एक ऐसा फाइटर जो अपने करियर में 29 बार रिंग में उतरता है और एक भी फाइट नहीं हारता है। ही इज द ओनली सेकंड फाइटर in the history of UFC who has achieved this and he is the only Muslim fighter to win this title. रशिया के एक प्रांत दागिस्तान में एक एथलीट रेसलर के घर जन्मे खबीब को खुद उनके पिता अब्दुल मानव ने ट्रेन किया और अपने बेटे को इस काबिल बनाया कि उसके सामने कोई फाइटर नहीं टिक सका। खबीब के पिता अब्दुल मानव ने खबीब की फाइटिंग स्किल बचपन में ही भांप ली थी और उसको फाइटिंग के लिए उभारा और इसके चलते एक बार उन्होंने खबीब को एक भालू से भी लड़वा दिया जिसमें खबीब ने उस भालू को पटकनी दे दी। इसके बाद खबीब के पिता ने उनकी ट्रेनिंग कंटिन्यू की और इसके चलते खबीब ने स्कूल में 2 बार नेशनल चैंपियनशिप जीती। यूएफसी फाइट की करियर खबीब ने 2008 से की और वो जब भी मैदान में उतरे उनके पिता उनके साथ होते और जब जुलाई 2020 में उनके पिता इस दुनिया से रुखसत हो गए तब खबीब को गहरा सदमा पहुंचा और खबीब ने अपनी करियर का आखिरी मैच खेला और खेलने के बाद यह कहकर रिटायरमेंट लिया कि मेरे पिता अब मेरे साथ नहीं है, लिहाजा ये फाइट कंटिन्यू करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इतना कहकर खबीब अपने ग्लव्स उतारते हैं और उसको फ्लोर पे डाल देते हैं। Number one pound for pound fighter in the world, Khabib Nurmagomedov. And Khabib Nurmagomedov is immediately. Thank you. Today, I want to say it was my last fight, and no way I'm gonna come here without my father. It was first time when, after what happened with my father, it was my father dream. What else? खबीब के शानदार करियर से कुछ चीजें हमें सीखने की जरूरत है। सबसे पहले, दुनिया में बाप ही एक ऐसा शख्स होता है जो आपको खुद से ज्यादा कामयाब देखना चाहता है, वरना इस कंपटीशन के दौर में हर कोई आपको पीछे ढकेलने में लगा है। नंबर 2, किसी का बाप अगर उसका कोच, उसका गुरु बन जाए तब उस शख्स को इस दुनिया में किसी भी मैदान में हराना नामुमकिन हो सकता है। औलाद के हक में लिए हुए फैसले सही और गलत हो सकते हैं, माँ बाप का तजुर्बा कम हो सकता है, नॉलेज कम हो सकती है, लेकिन माँ बाप की नीयत कभी भी औलाद के हक में बहुत साफ होती है और जो माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं अल्लाह की मदद भी उन्हीं के साथ होती है। माँ बाप के लिए कुछ सबक है कि अपने बच्चों से बचपन में ही ऐसा मजबूत रिश्ता बना ले कि औलाद के लिए अपने माँ बाप की नाफरमानी मुश्किल हो जाए। अपने बच्चों के पोटेंशियल को कम उम्र में ही भांप कर उसको उभारा जाए और उसको उसकी हॉबी बनाई जाए और वक्त आने पर उस हॉबी को प्रोफेशन में तब्दील किया जा सके ताकि वो अपनी फील्ड का ऐसा माहिर बने कि उसको उस फील्ड में कोई पछाड़ ना सके। अपने यूएफसी करियर में खबीब ने टोटल 29 मैचेस खेले जिसमें से 10 मैचेस का फैसला डिसीजन से हुआ। 8 मैचेस में खबीब ने अपने मुकाबिल को नॉकआउट कर दिया और 11 मैचेस में उनके मुकाबिल ने अपनी जान बचाने के लिए खुद हार मान ली। कई रेफरीज से यह पता चला है कि खबीब जब अपने ओपोनेंट की गर्दन या हाथ पर मजबूत पकड़ हासिल कर लेते तब उसको धीरे से चेतावनी भी दे देते कि अगर मैंने इससे ज्यादा जोर दिया तो चांसेस है उसका हाथ और उसकी गर्दन टूट सकती है या उसकी जान भी जा सकती है। तो खबीब जहां एक इतने खतरनाक खिलाड़ी है वहीं पर साथ ही साथ वो अपने ओपोनेंट पर रहम भी करते और उसकी जान की परवाह करते। फाइट के दौरान इतने खूंखार नजर आने वाले खबीब मैच से पहले और जीत के बाद खामोश मिजाजी इख्तियार करते, जिस तरह एक सूरज चढ़ते वक्त और ढलते वक्त एक जैसा ही लाल होता है। खबीब का अपने रब की मदद पर ऐसा एतमाद था कि जब भी वो फाइट जीते तो तुरंत जमीन पर सजदा रेज हो जाते। By unanimous decision, Khabib the Eagle Nurmagomedov. First of all, I want to say thank you for God. God is number one. Other things is nothing. Alhamdulillah, alhamdulillah. और जब भी ऑडियंस उनकी चेयर अप करती तब वो आसमान की तरफ उंगली उठाकर कहते कि आई एम नथिंग, अल्लाह इज द ओनली ऑलमाइटी। First of all, I want to say Alhamdulillah, God gave me everything. खबीब की शानदार कामयाबी से हमें सबक मिलता है कि कभी भी किसी भी नाकामी से मायूस मत होना और कोई कामयाबी तुम्हारे सर चढ़ के तुम्हें मगरूर ना कर दे। एक और फाइट
जिसका अगर हम जिक्र ना करें तो यहां बात पूरी नहीं होती। वो है UFC फाइट नंबर 229 और खबीब की 27वीं फाइट, जहां वो एक ऐसे आयरिश फाइटर से लड़ने जा रहे हैं जो बहुत ही बदजुबान और मगरूर है। उसका नाम है कॉनर मैकग्रेगर। कॉनर एक आयरिश फाइटर है जिसने फाइट से पहले कई बार खबीब और उसके पिता के बारे में बड़ी ऊंची बात की और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कई बार उसने इस्लाम धर्म पर टिप्पणी भी की और इसके चलते कई बार मैकग्रेगर और खबीब के समर्थक आपस में भिड़े भी और खबीब की टीम पर, खबीब की बस पर मैकग्रेगर के समर्थक ने कई बार हमला भी किया। इन सब के चलते ये UFC की सबसे कंट्रोवर्शियल फाइट होगी और अब सबकी नजर उस दिन पर थी जब खबीब और मैकग्रेगर दोनों आपस में लड़ने वाले थे। Introducing the challenger, the former 2 Division UFC champion, the notorious Conor McGregor, the Eagle Nurmagomedov. और वो दिन आ गया जब खबीब और मैकग्रेगर दोनों रिंग में उतरे। Alhamdulillah, tomorrow night I'm gonna smash your boy, guys. I'm gonna smash your boy. 6 अक्टूबर 2018 को ये दोनों फाइटर रिंग में उतरते हैं और घमासान लड़ाई होती है और महज 3 मिनट के अंदर खबीब मैकग्रेगर पर इतनी मजबूत पकड़ कर लेते हैं कि मैकग्रेगर अपनी जान की भीख मांगकर कहता है प्लीज डोंट किल मी, और महज 3 मिनट के अंदर खबीब वो फाइट जीत जाता है। तो ये थी कहानी एक ऐसे UFC फाइटर की जो ना सिर्फ प्रोफेशनल था बल्कि एक फर्माबरदार बेटा भी था और एक बेहतरीन इंसान। अगर आप ऐसे ही किसी मशहूर शख्सियत के बारे में जानना चाहते हो या किसी समाजी मुद्दे को वीडियो की शक्ल में देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके और सब्सक्राइब करके हमारे इस मूवमेंट का सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, सी यू सून।